नमस्कार एंड वेलकम बैक। गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ 20% नीचे गिर गया। अब आपने लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, सर ये तो बड़ा नुकसान हो गया। जबकि आपको याद होगा कि मैं पिछले 3-4 महीने से जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैंने दो ही चीजें बोली हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर अपने प्रॉफिट्स को बुक करना शुरू कर दीजिए, बाहर निकल जाइए। ये मैंने बहुत देर से, ऑलमोस्ट सितंबर एंड से मैंने आपको बताना शुरू कर दिया था। लोगों ने मुझे गाली निकालनी शुरू कर दी, ओ सीसीपी एजेंट। कोई बात नहीं, आज मैं आपसे पूछता हूं। और दूसरा मैंने बोला था, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर लीजिए, ईटीएफ में मत करना। जो ईटीएफ एसेट के साथ बैक्ड है उस पे आप जा सकते हैं, वरना फायदा नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द ईटीएफ्स वो एसेट बैक्ड है ही नहीं। अब जो बोला था वो होना ही था, इट हैज हैपेंड जस्ट लाइक वी प्रिडिक्टेड। ब्लड बैथ आना था, उसके कई रीजंस हैं, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। दूसरा, एक्चुअल सिल्वर और गोल्ड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, आपको ज्यादा नुकसान नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये बढ़ने वाला ही है। लेकिन सिल्वर ईटीएफ वो 20% एक सेशन में वो नीचे आ गया, लेकिन जो गोल्ड का ईटीएफ था वो 10% नीचे आया। अब बिलियंस ऑफ जो वेल्थ था लोगों का, वो वाइप आउट हो गया, वैनिश्ड बिफोर यू इवन ब्लिंक्ड एन आई। अगर आप चार्ट्स देखेंगे, ये कोई करेक्शन नहीं है, ये मैसेकर है। और ये होना ही था, क्योंकि चाइना लगा है सिल्वर गोल्ड खरीदने के लिए, भारत लगा है सिल्वर गोल्ड खरीदने के लिए एक्चुअल एसेट्स को। जो ईटीएफ का स्यापा है, ये शुरू किया अमेरिकन ने। उनके पास ना सिल्वर है ना गोल्ड है, वो नहीं चाहते कि प्राइसेस बढ़ें, वो ईटीएफ को क्रैश करवाएंगे ही करवाएंगे। और रिटेल इन्वेस्टर्स वो शॉक में है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको यह भी बताया था कि अमेरिका कभी भी ईटीएफ की प्राइसेस को बढ़ने नहीं देगा, वो एक्चुअल सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस को नीचे करना चाहते हैं, इसलिए ये क्रैश आना ही था, ये मैसेकर होना था। और आप आज शॉक में हैं। मैं इसलिए शॉक में हूं कि आप शॉक पे क्यों हैं। नाउ ये हुआ क्यों और आगे क्या होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हो गया सो हो गया। ये जो सेफ हेवन जिसको हम मानते हैं, वो कोलैप्स कैसे कर गया। एंड यू शुड नॉट बी शॉक्ड, क्योंकि अगर आप ये चैनल को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कई बार बताया है, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में भी गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा। एंड यू न्यू दिस वॉज कमिंग कि ईटीएफ गिरेगा ही गिरेगा। रीजन क्या है, ईटीएफ का एक ट्रैप है जो इन्होंने सेट किया, एक बबल को क्रिएट किया गया, और बबल हमेशा ही बर्स्ट होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये क्रैश करते हैं, कैसे ये क्रैश हुआ है, और आगे जाकर ये क्रैश कितना होगा ये भी बताऊंगा आपको, क्योंकि वर्स्ट अभी ओवर हुआ नहीं है। कोई है मार्केट में जो पैसे बना रहा है और आप पैसे लूज कर रहे हैं। अब आते हैं हुआ क्या, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, फिर मैं आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में लेके चलूंगा। आप सोच के देखिए, जो हमने पहले एनालिसिस किया था, मैंने आपको एक ही बात बोली कि ईटीएफ को ये बार बार, जो ये बड़े बड़े बैंक्स हैं, ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, एक प्रीमियम का ट्रैप इन्होंने फिक्स करना शुरू कर दिया आपके लिए। मैंने वार्न भी किया था कि ये जो ईटीएफ्स हैं, ये कोई भी एसेट्स के साथ बैक्ड नहीं है। ये सिर्फ एक, जैसे एक पेपर होता है, पेपर जैसे पेपर करेंसी है, वैसे ही ईटीएफ को ये ट्रेड कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ भी नहीं है। और जो लोग हैं वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, ओ जी सुमित जी, हमको की पता है ईटीएफ क्या होता है। आप मोमेंटम जो मार्केट के था, उसके अंदर था, उसको आप चेस कर रहे थे, आपने फंडामेंटल्स को इग्नोर कर दिया। और मैंने तब भी बोला था ये डिस्कनेक्ट है, ये डेंजरस गैप है, आप उसके अंदर फंसते जा रहे हैं। मुझे कई लोगों ने ईमेल्स किया कि सर ईटीएफ, मैंने तब भी बोला उनको भी, अगर एसेट बैक्ड है, अगर उसके पीछे कुछ है तो लेना, वरना नहीं लेना। लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है इन चीजों को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए। दुनिया क्या बोल रही थी, बाई कीजिए, सारे एनालिस्ट टीवी के ऊपर आकर ईटीएफ बाई करो सर, गोल्ड सिल्वर मिल नहीं रहा, ईटीएफ इज द फ्यूचर। मैंने बोला था वेट, आप वेट कीजिए, आप चेक कीजिए कि नेट एसेट वैल्यू क्या आ रही है। ये स्मोकिंग गन थी मेरे लिए, और ये क्रैश है वो हमारी थीसिस को प्रूव करता है। मैं यहां पर आपको अपनी नॉलेज, अपनी समझ, उसको समझाने के लिए नहीं आता हूं। जो चीजें मुझे दिखती हैं, मैं वही चीज आपके साथ शेयर करता हूं। मार्केट इरेशनल थी, इमोशंस हाई थे, और इमोशंस के अंदर जब जब आपने कोई चीज को खरीदा है, वो क्रैश होगी ही होगी। और आज वो जो वार्निंग्स थी वो सही होगी। ये बैड लक है, मुझे दुख होता है कि लोगों का नुकसान हो, लेकिन ये सिंपल मैथ्स है। जो आपकी ग्रीड है उसी को तो ये यूज करते हैं मार्केट के प्लेयर्स। वो पैसे बनाकर दे आर लाफिंग एंड यू आर थिंकिंग अब मैं क्या करूं।
नाउ ये जो ब्रेकअप हुआ है ये हुआ कैसे? ये तो था हिस्टोरिकली जो बताया था, अब हुआ क्या प्रेजेंट। थोड़ा सा टेक्निकल जाते हैं, एक जितना सिंपल होगा उतने में समझाऊंगा। ईटीएफ इज सपोज टू ट्रैक द मेटल। सिल्वर अगर 1% ऊपर जाता है तो ईटीएफ को भी 1% ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई का गैप ये क्रिएट करके रखते हैं। अब ये करते क्या है, ये बोलेंगे देखिए हमने ट्रेडिंग शुरू कर दी लेकिन डिमांड जो है ज्यादा है और सप्लाई कम है। इलॉजिकल रिटेल की डिमांड क्रिएट की जाती है। होता क्या है, 10 रुपए का सिल्वर है, आप उसको 15 रुपए में खरीदने के लिए कोशिश करने शुरू कर देते हैं, या 13 रुपए में, या 12 रुपए में, जहां पे मिल गया वहीं पे आप खरीदना लगते हैं। यानी कि 20, 25, 50% प्रीमियम देकर आपको लगता है ईटीएफ ही तो खरीद रहे हैं, कल को जाके सिल्वर कैसे रुकने वाला, ये बढ़ता रहेगा। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस कि आप इस मेटल के ईटीएफ को लेने के लिए प्रीमियम तक पे करने को तैयार होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा मनी आपने पे किया वो सिल्वर का प्राइस तो है ही नहीं, वो स्पेकुलेशन का प्राइस है। और जैसे ही ये स्पेकुलेशन है, हल्की सी पिन लगा, बबल फूट गया। जो बबल था या बैलून था वो फटना ही था। इसलिए अब हो क्या रहा है, हर एक आदमी ईटीएफ को बेचना चाहता है। प्रीमियम मार्केट में मिल नहीं रहा जो पहले 20-30% का था, और जो आपके हाथ में जो कुछ भी है वो वर्थलेस हो गया। एयर बैलून से निकल गई, ईटीएफ 20% नीचे गिर गया। लेकिन जो रियल सिल्वर है वो सिर्फ 3 या 4% नीचे गिरा है। सिल्वर ने अपनी प्राइस को लूज नहीं किया, बस आपका जो प्रीमियम था उसने हवा छोड़ दी। इसलिए आपके पेट में आज गैस निकल रही है। बट हुआ क्यों, आज ही क्यों? ऐसा कौन सा मैटर आ गया जिसके कारण ये हवा निकली है? स्पेकुलेशन हमेशा ही कोई ना कोई कारण होता है, ये क्रिएट करते हैं खुद ही, ताकि स्पेकुलेशन जो है पहले उसमें प्रॉफिट कमाएंगे और उसके बाद कोई ना कोई इवेंट ऐसा निकाल देंगे कि उसकी हवा निकल जाए। और पैसे बनाते वही है जो पॉलिसी मेकर्स हैं। इसमें अमेरिका बहुत आगे है, उनके बैंक्स ऐसे ही नहीं है कि इतने अमीर हैं। वो लोगों को लोन दे देकर अमीर नहीं बने, इन स्पेकुलेशन से बने हैं। पूरी मार्केट उन्होंने अपने कब्जे में करी है। पहली बात, लोगों ने क्या बोला भारत में बोला ये देखो ये जो ना अभी जो प्राइस ये सिल्वर और गोल्ड है इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ने वाली है, उससे क्या होगा, प्राइसेस और बढ़ जाएगी। लोगों ने आज ही खरीदना शुरू कर दिया, स्टॉक को पाइल अप करना शुरू कर दिया। लेकिन मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई, उसके कारण जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने बेचा, बाहर निकल गए ऑल एट वंस, और आपके हाथ में रह गया वो खाली पेपर जिसकी वर्थ 0 है। दूसरा है ग्लोबल कुछ इवेंट्स हैं। ट्रंप ने बोल दिया कि मैं ग्रीनलैंड के ऊपर युद्ध नहीं करूंगा, जब मिलेगा तब मिलेगा। यानी कि जो अनसर्टेनिटी थी कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, नेटो टूट जाएगा, वो अनसर्टेनिटी जैसे ही खत्म हुई, क्योंकि जब फियर होती है, वॉर का फियर हो, तब गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस बढ़ जाती है, दे आर सेफ हेवन। जैसे ही वो फियर खत्म हुआ तो हुआ क्या कि इसकी प्राइसेस नीचे गिरनी थी। ये बड़ा ही सिंपल है। और तीसरा एक और भी है, मैं जो पहले बोला है दोबारा बोल देता हूं। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पहले देख लेते हैं कि यार ये अब स्पेकुलेशन है, वो स्पेकुलेशन में एंटर तो करेंगे, और जैसे ही देखेंगे कि प्राइस बढ़ गई, स्मार्ट मनी देखता है, वो बाहर निकल जाते हैं। वो अपना कैश लिया और आपके हाथ में वो झोला छोड़ गए। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो आज सोच रहा है हम क्या करें, बट एवरीबडी इज नॉट क्राइंग। हमारे जैसे लोग, मैं जो पहले बोल रहा हूं, मैं एंटर किया, बाहर निकल गया, काम खत्म। फिजिकल जो गोल्ड सिल्वर है उसको होल्ड कर रहे हैं, मैं ईटीएफ के छापे में पड़ता ही नहीं। बड़ा क्लियर है हम जैनियों का ये सिस्टम। अब थोड़ा क्लोजली देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे, जो एमसीएक्स का फ्यूचर है, ग्लोबल स्पॉट प्राइस है, वो क्या वो भी 20% 10% क्रैश करी है? नॉट एट ऑल। उसके अंदर नॉर्मल सी करेक्शन है तो 2-4% की, वो बड़ी नॉर्मल है, वो होती रहती है। क्रैश हुआ है ईटीएफ का, और ये होना तय था। जो रियल सिल्वर है वो आज भी स्ट्रांग है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। मैंने पहले बोला था 3-4 इंडस्ट्रीज, ईवी इंडस्ट्री, कोई भी चीज जो है, या सोलर है, इन सब में अब सिल्वर बढ़ने वाला है। इसलिए जो इंडस्ट्रियल जो डिमांड है वो नहीं बढ़ेगी। एक्चुअल फिजिकल सिल्वर गोल्ड इट इज नॉट गोइंग टू कम डाउन। सिर्फ आपके हाथ में जो ईटीएफ था वो प्रॉब्लम थी, सिल्वर गोल्ड प्रॉब्लम नहीं है, ईटीएफ प्रॉब्लम था। इसलिए जो मैंने पिछले वीडियोस में बोला था, और आप में से कई लोगों के कमेंट से, और सुमित जी तू सानू की बताया ईटीएफ जाएगा ऊपर, अब मैं पूछता हूं आपको,
Please know what you are buying. Don't confuse what people are saying. It is not going to happen the way they are telling you. Now, what now? पहला हो गया, पहले भी बताया था. अभी क्या हो रहा है अब फ्यूचर में? क्या अभी प्राइसेस इतनी ज्यादा कम होगी कि हमें बाई करना चाहिए, या अभी और भी ज्यादा ये गिरेंगी? क्या ये बॉटम है? पहली बात ये है कि जो हवा थी, जो प्रीमियम था, वो चला गया, अब रियलिटी पे आ गया. अब जो प्राइसेस हैं वो रियलिटी हैं, प्राइसेस फेयर हैं. अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी सिल्वर गोल्ड की रखना चाहते हैं, अगेन आई एम सेइंग, बाय फिजिकल सिल्वर एंड गोल्ड. ये क्राइसिस का टाइम नहीं, ये अपॉर्चुनिटी का टाइम है. आप अपने लेसन्स को लर्न कीजिए. प्रीमियम पे मत करना. आपको पता होना चाहिए कि आप एसेट जो खरीद रहे हैं वो कितनी प्राइस की दे रहे हैं और उस प्राइस का एक्चुअल प्राइस मार्केट में क्या है. मैंने पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूं. थोड़ा सा डिसिप्लिन रहिए, एनएवी को चेक कीजिए, मार्केट की प्राइस को चेक कीजिए, और उसके बाद आप कोई भी चीज को खरीदना है उसके बाद खरीदिए. आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा. ये बहुत शातिर लोग हैं मार्केट के, ये बड़े बड़े बैंक्स, दे नो हाउ टू क्रिएट दैट. एक हवा कैसे क्रिएट करनी है. वो चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े लोग आते हैं, आकर लंबी लंबी बातें बोलेंगे, जी सिल्वर क्यों बढ़ेगा, गोल्ड क्यों बढ़ेगा, आपको रुकना नहीं चाहिए, ईटीएफ इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि फिजिकल गोल्ड मार्केट में है ही नहीं. और फिजिकल गोल्ड और सिल्वर हमारे घरों में पड़ा है. सिल्वर के प्लेटों में भारतीय खाना खाते हैं. हम सोने के प्लेटों में खाना नहीं खाते, लेकिन सिल्वर की प्लेटें हर एक के घर में हमारे हैं. और नहीं होगा, जो गरीब से गरीब आदमी है उसके घर में भी आपको छोटी सी चम्मच प्लेट मिल जाएंगे जहां पर वो भोग लगाते हैं भगवान को. इसलिए हम बचे हुए हैं. प्लीज इन ट्रेंड्स को चेज करना बंद कर दीजिए, जो क्रिएट ही की गए हैं एक ही मकसद के कारण, कि आपकी जेब से पैसे निकालने कैसे. और ये जो ऊपर के 0.1% है लोग जो ये सारी स्पेकुलेशंस करते हैं, वही हैं जो 99.9% पॉपुलेशन के पैसे जेब से निकालकर वो अपनी जेब में ले जाते हैं. ऐसे नहीं है कि वो हर एक साल 100 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट्स वो बुक कर रहे हैं. नॉर्मल बिजनेस में ये प्रॉफिट्स बुक नहीं होते, वो लोगों को बेवकूफ बनाने से होते हैं. और मैं आपको टाइम से पहले इसलिए बताता हूं कि आपका नुकसान ना हो. नाउ प्लीज स्टे कनेक्टेड. अगर आपको इसके ऊपर और भी ज्यादा डिटेल चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल ब्रेक इट डाउन. जो टेक्निकल चार्ट्स होंगे कि आगे क्या होगा, जितना इजी वे में बता सकता हूं, आई विल टेल यू, आई विल वॉर्न यू बिफोर हैंड. जब मार्केट ठीक चलती है तब मैं आपको कुछ नहीं बोलता, आप प्ले कीजिए. लेकिन मार्केट के टूटने से पहले, जब मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि मार्केट टूटने वाली है, प्लीज कम आउट, उस वक्त तो सुन लिया करो. आप ही के लिए बोल रहा हूं, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है. थैंक यू. जय हिंद. वंदे मातरम.